दोस्तों अगर आपने गुल्ली गुल्ली स्किबिडी टॉयलेट पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। इससे पहले दोस्तों आपका बहुत ज्यादा थैंक्स, क्योंकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही जल्द इस चैनल पर मैं अपना फेस रिवील करने वाला हूं प्ले बटन के साथ। अभी तक हमने देखा था कि कैसे पोटीबाज शॉन के ऊपर हमला हो जाता है और इधर बाबा को शौक चढ़ गया है टिकटॉक बनाने का। बाबा रिंग लाइट खरीद के ले आए हैं, साथ में आईफोन भी ले आए हैं। बाबा काफी सारी रील अपलोड करेंगे ताकि लोग लाइक करें, क्योंकि लोग लाइक नहीं करते। बाबा यहाँ पर छमक छल्लों के ऊपर नाच रहा होता है। तभी नाचते नाचते वहाँ पर गुल्ली आ जाता है, बाबा की रिंग लाइट गिरा देता है। गुल्ली जोर से माफी मांगने लगता है बाबा से। आखिरकार ये माफी क्यों मांग रहा है? मुझे लगता है ये तो हेल्प मांग रहा है। तभी ये उठकर खड़ा हो जाता है और तभी बाबा इससे पूछते हैं, मेरी रिंग लाइट काहे को गिराई और तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गुल्ली इससे बताने लगता है कि बाबा मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। अगर अब मैं बताना शुरू करूं तो लोगों को समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसके लिए हमें जाना होगा पीछे। और बाबा पोटीबाज शॉन की तो हालत खराब है, मैं चल के बताता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पीछे जाना होगा। तभी बाबा कहते हैं तो जल्दी से जल्दी पीछे जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारूंगा नीले रंग के आदमी, ये कंधा देख लिया। दोस्तों मजाक से हटके आखिरकार ये हुआ क्या है, इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। तभी गुल्ली बताता है, ठीक है बाबा मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ है। ये तब की बात है जब गुल्ली आराम से सो रहा था और पोटीबाज शॉन उधर जा रहा था जहाँ पर स्किबिडी टॉयलेट आ गया था। तभी इसको आवाज आती है चीखने की। तभी ये उठकर बैठ जाता है। उसके अलावा तभी ये बेड से नीचे उतर आता है और सामने की तरफ देखता है। स्किबिडी टॉयलेट तो यहाँ पर गाना गा रहा होता है जैसे कि इसके अब्बा की शादी हो। इधर पोटीबाज शॉन कांप रहा होता है काफी ज्यादा, जैसे कि इसको इसने बाइट कर लिया हो। तभी गुल्ली से देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी स्किबिडी टॉयलेट इसकी तरफ आता है। तभी ये उसे कहने लगता है, साले इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। तुम्हें पता नहीं है मैं गुल्ली हूँ और बाबा का शागिर्द हूँ। तभी इसके पास आने लगता है। जैसे ये इसके पास आता है स्किबिडी टॉयलेट गायब हो जाता है। गुल्ली की तो देखकर फट जाती है कि आखिरकार ये स्किबिडी टॉयलेट कहाँ चला गया। इधर पोटीबाज शॉन को दौरे पड़ रहे होते हैं। तभी पोटीबाज शॉन ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। गुल्ली ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी पोटीबाज शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और सबसे पहले नजर उसकी गुल्ली पर पड़ती है। तभी वो गुल्ली की तरफ देखने लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये गुल्ली को अब सही से दबाएगा, मतलब सही से मारेगा। तभी ये गुल्ली की तरफ देख रहा होता है और फिर जोर जोर से कुत्तों की तरफ घुराने लगता है, जैसे कि ये तो इसको यहीं पे बाइट कर लेगा। तभी ये पीछे हटने लग जाता है। मुझे लगता है इसको अब भागना ही होगा। आज मैं भी मार डालूंगा, आज मैं मर गया भैया। तभी गुल्ली वहाँ से भागने लगता है, इससे दुम दबाकर, क्योंकि ये तो पकड़कर मारेगा ज्यादा और गिनेगा कम। तभी गुल्ली वहाँ से भागने लगता है। पोटीबाज शॉन इसके पीछे पीछे भाग रहा होता है जैसे कि इसका खून का प्यासा हो गया हो। इधर अपना बुल्ली कैट फूड लेकर अपने घर वापस आ रहा है, क्योंकि बिल्ली काफी ज्यादा भूखी है। उसके लिए कैट फूड लाना काफी ज्यादा जरूरी था, लेकिन बुल्ली ये नहीं जानता कि गुल्ली यहाँ से जा चुका है पोटीबाज शॉन की तरफ टॉयलेट लेने के लिए और इसको वो भारी भी पड़ गया है। तभी ये अंदर की तरफ जाता है कैट फूड लेकर, क्योंकि बिल्ली काफी ज्यादा भूखी होगी। तभी ये कैट फूड फेंकता है और तभी बिल्ली को देखने लगता है और तभी ये बिल्ली उसकी तरफ भागती है। बहुत ज्यादा भूखी होती है। ये देखकर तो इसको काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन आखिरकार गुल्ली कहाँ है? इसको गुल्ली पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो इसको खाना नहीं देता। तभी ये बाहर की तरफ आने लगता है। घर में इतनी ज्यादा अच्छी सर्विस नहीं आती। जहाँ पर गुल्ली बुल्ली रहते हैं वहाँ से टावर काफी ज्यादा दूर है। ये इधर उधर देखने लग जाता है, इतना लापरवाह क्यों है ये। तभी ये मोबाइल निकालता है और फिर उसको कॉल लगाता है। कॉल किसने उठानी थी? कॉल कोई भी नहीं आगे से उठाता। ये काफी देर तक कॉल लगाता रहता है, लेकिन आगे से कोई पिक ही नहीं करता। तभी बुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है। तभी ये सोचता है, आज तो गुल्ली घर नहीं है, चलता हूँ जाकर कुछ जिंगर विंगर खा आता हूँ। तभी ये वहां से जाने लगता है जिंगर खाने के लिए। इसके पैसे बच जाएंगे जो कि उसको ठुसवाना था, अब ये खुद ही ठूस लेगा। तभी ये वहां से चला जाता है। इधर अपना गुल्ली भागकर अपनी जान बचा रहा है। पोटीबाज शॉन जान का प्यासा बन चुका है, वो तो एक ज़ॉम्बी का रूप अख्तियार कर चुका है। तभी ये भागने लगता है और भागकर इस घर के अंदर घुस जाता है और फिर दीवार के साथ लगकर छुप जाता है। लेकिन पोटीबाज शॉन इसे छोड़ने वाला नहीं है। तभी पोटीबाज शॉन भी पीछे पीछे आ जाता है। पोटीबाज शॉन जोर जोर से घुराने लगता है। मुझे लगता है इसके अंदर कुत्ते की आत्मा आ गई है। मैं मरी जाऊंगा भगवान,
इधर पोठीबाज शोन घर की तरफ देखने लगता है और तभी पोठीबाज शोन इसे कहने लगता है, चुप करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ कहने नहीं वाला, बस एक बाइट लूंगा, उसके बाद तुम्हें भी ज़ॉम्बी बना दूंगा, मिलकर सब पर राज करेंगे, सबको अपना गुलाम बना लेंगे। अरे तुम अंदर छुपे हुए क्यों हो? तुम तो मेरे दोस्त हो, इतना तो मुझे याद है। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो तभी ये अपना असली रूप इख्तियार कर लेता है। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होना था, घर को जोर की लात मारता है और घर ये उड़ जाता है। तभी ये इसकी तरफ देखने लगता है। ये क्या हो गया? ये देखकर तो परेशान हो जाता है गुल्ली, इतना ज्यादा बड़ा पोठीबाज शोन हो कैसे गया? तभी ये अपनी जान बचाकर भागता है। तभी ये देखकर अपना पोठीबाज शोन जोर जोर से हंसने लग जाता है। पोठीबाज शोन जोर जोर से हंसने लग जाता है क्योंकि ये इससे भाग नहीं पाएगा, क्योंकि पोठीबाज शोन इसे पकड़ ही लेगा। तभी पोठीबाज शोन कहता है, अरे भाग के कहां जाओगे? इस तरह ये स्टोरी कंप्लीट होती है। वो देख, रेड थ्री का सलमान खान। तभी गुल्ली पीछे की तरफ देखने लगता है। बाबा ने इसे इशारा किया है, पोठीबाज शोन तो इसके पीछे ही आ रहा है। गुल्ली की तो अब खैर नहीं, लेकिन यहाँ पर अब बाबा हैं, ये इसे कुछ नहीं कहेगा। तभी गुल्ली पीछे की तरफ भागता है और बाबा को बताने लगता है, ये रहा पोठीबाज शोन, ये इतना बड़ा हो गया है और कुत्तों की तरह घुरा रहा है। तभी बाबा इसे समझाने लगते हैं, गुल्ली को कुछ मत कहना, ना मुझे कुछ कहना, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा के लिए याद रखोगे, मतलब पीस पीस के तुम्हारा शुआरमा बना दूंगा। तभी पोठीबाज शोन इसे कहने लगता है, मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? तभी ये सुनकर तो बाबा भड़क जाते हैं। तभी बाबा इसकी तरफ दौड़ते हैं, मतलब अब इसकी खैर नहीं। तभी बाबा इसे घसुंड मारते हैं और ये नीचे की तरफ गिर जाता है। इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बाबा अब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं जैसे पोठीबाज शोन हंस रहा था। तभी बाबा इसे कहने लगते हैं, कौन है वे बुढ़ा? मेरे एक घसुंड में यहाँ पर ढेर हो गया और मुझे तू बुढ़ा कह रहा था। तभी गुल्ली इसके पास आ जाता है। गुल्ली की जान में जान आती है। गुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी ये बाबा की तरफ भी देखने लग जाता है। तभी ये बाबा से कहता है, पोठीबाज शोन की तरफ स्किबली टॉयलेट है, इसके घर जाइए और उसको भी आसमानों में भेज दीजिए, मतलब उड़ा दीजिए वो टॉयलेट। मुझे उम्मीद है इसके घर ही होगा, जल्दी से जाइए। तभी बाबा इसे कहने लगते हैं, ठीक है, मैं उसे उड़ा कर आता हूँ, बस तुम यहीं पर रहना। अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसको वहीं पर भेजूंगा जहाँ से वो आया है, बल्कि उसके ओनर को भी मार के आऊंगा। तभी बाबा अपनी शील्ड मंगाते हैं। उसके बाद बाबा वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब पोठीबाज शोन भी ठीक हो रहा है। तभी पोठीबाज शोन का कलर भी ठीक हो जाता है। इधर स्किबली टॉयलेट जहाँ पर खड़ा हुआ होता है, तभी एक शील्ड उभरती है और फिर बाबा अंदर से निकलते हैं। अब तो इसकी खैर नहीं। तभी इसकी तरफ देखने लगता है। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। उसके बाद देव बाबा घसुंड पे घसुंड मारता है और इसको आसमानों में भेज देता है। लेकिन अभी तक बात खत्म नहीं हुई। ये रहा हमारा ओनर। तभी बाबा वहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है और बाबा इसे वार्निंग देने लगता है, अब तो तेरी खैर नहीं, अब जो होगा पूरी दुनिया देखेगी, तुझे मिटा कर जाऊंगा।